हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्लास 10th साइंस का। और जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लेक्चर के लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। उस लेक्चर को देखने के बाद ही आज का लेक्चर देखें। देखो भाई, आज की क्लास के जो टॉपिक्स हमारे रहने वाले हैं वो कॉमन प्रॉपर्टीज। एसिड बेसिस में कॉमन क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस, ये डाइल्यूशन क्या होता है। उसके बाद पीएच स्केल। पीएच स्केल का मतलब अगर कोई चीज़ एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर कोई बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसके बारे में पीएच स्केल। उसके बाद पीएच की इंपॉर्टेंस देखेंगे डे टू डे लाइफ में, कि जैसे हम लोग कितना पीएच तक, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग एसिड कितना स्ट्रॉन्ग बेस कंज्यूम कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, जो भी यूजेस होते हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ध्यान से सुनो बच्चे, बोथ एसिड एंड बेसिस रिलीज H2 गैस ऑन रिएक्शन विथ मेटल। आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर आप मेटल से रिएक्ट कराओ, चाहे एसिड को चाहे बेस को, तो आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इस हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है, जरूर बताइएगा। उसके बाद सेकेंड, बोथ एसिड एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन एज दे बोथ रिलीज H+ एंड OH- रिस्पेक्टिवली। ध्यान से सुनो बच्चे, किसी भी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एसिड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चे कि हाइड्रोजन होने से वो एसिड नहीं हो जाता, उसे क्या रिलीज करना है, H+ रिलीज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख देता हूँ C2H5OH, इट इज नॉट एन एसिड। इसके पास हाइड्रोजन है फिर भी एसिड नहीं है। अगर मैं आपके सामने लिख देता हूँ C6H12O6, जाना पहचाना लग रहा है क्या, ग्लूकोज, ये भी एसिड नहीं है, 12 हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि ये पानी में जाने के बाद H+ रिलीज नहीं करते हैं। तो आगे की बात करते हैं। एसिड और बेसिस को जब आप पानी में डालते हो तो क्या करते हैं, एसिड्स H+ आयंस को रिलीज करते हैं, जैसे HCl H+ Cl-। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है कि एसिडिक बिहेवियर किसी का भी सिर्फ और सिर्फ किसके प्रेजेंस में होता है, वाटर ओनली। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं HCl क्या एसिड की तरह बिहेव करेगा, मतलब लिटमस पेपर में, ब्लू लिटमस पेपर में अगर आप HCl गैस को टेस्ट कराओ तो वो रेड होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर अगर मॉइस्चर है तभी मिलेगा H+, और यही H+ रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक बिहेवियर के लिए। एसिडिक बिहेवियर के लिए, इसका मतलब कोई अगर एसिड है तो सिर्फ वो पानी के प्रेजेंस में ही एसिडिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट, तो वही हमारा जो आ जाता है। इसके बाद अगर मैं बेसिस की बात करूं, बेसिस लिखे नहीं हुए हमारे सामने तो मैं लिख देता हूं, ये देखो वही आता है हमारे सामने। सेकेंड, अगर मैं बेस को पानी में डालूं, है ना, तो पानी में जाने के बाद बेस क्या रिलीज करेगा, Na+ और OH-। तो इंपॉर्टेंट नोट यही है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक और बेसिक तभी बिहेव करता है जब वहाँ पर क्या हो, पानी हो, मॉइस्चर हो। तो जैसे अब क्वेश्चन करते हैं इस पे हम लोग। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि वाई डज ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई का मतलब क्या है बच्चे, पानी का कोई नामो निशान नहीं है, और अगर पानी नहीं है तो H+ नहीं आएगा, H+ नहीं आएगा तो एसिडिक बिहेवियर नहीं शो होगा। तो सॉल्यूशन क्या लिखोगे, एस H+ आयंस, H+ आयंस are released in presence of water only, therefore dry HCl gas does not change color of dry litmus paper। तो इस आंसर को आप लोग नोट डाउन कर लो, क्योंकि क्या पता इरेज करना पड़े अगले क्वेश्चन के लिए।
अरे अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ है? चलो एक ही क्वेश्चन था। तो सेम वे आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आपका ड्राई है वो क्यों नहीं चेंज कर रहा कलर। तो सेम वे आपको ये लिखना है OH माइनस आयंस भी किस में रिलीज होते हैं? वाटर के प्रेजेंस में ही होते हैं। एक बात बताओ, चलो क्वेश्चन ये है कि मान लो इस ड्राई लिटमस पेपर को अगर मैं मॉइस्ट से रिप्लेस कर दूं तो कलर चेंज होगा? बिल्कुल हो जाएगा। थोड़ा बहुत मॉइस्चर होना चाहिए ताकि H प्लस आयंस क्या हो? रिलीज हो सकें। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा वही है जो हमारा है कि बेसिस रिलीज OH माइनस इन वाटर सॉल्यूशन, एग्जाम्पल NaOH, Na प्लस OH माइनस। एक और चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात जो हमें नोट करनी है कि भाई कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो पानी में जाके डिजॉल्व हो जाते हैं। फिर से सुनो, बेसिस क्या है? OH माइनस जो रिलीज कर दे, लेकिन कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, उनको बोलते हैं एल्कलाई। क्या बोलते हैं? एल्कलाई। ये कौन से होते हैं बच्चे? फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दे आर एल्कलाइज। तो एक चीज़ यहाँ पर नोट ये है कि जितने भी आपके एल्कलाई होते हैं, जितने भी आपके एल्कलाई होते हैं, ये सारे बेसिस होते हैं। ये सारे बेस है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या सारे एल्कलाई बेस है, बोलोगे बिल्कुल हैं, लेकिन सारे बेसिस एल्कलाई नहीं होते हैं। सारे बेसिस एल्कलाई नहीं होते हैं। कुछ बेसिस जो पानी में डिजोल्व होते हैं उनको क्या बोलते हो आप लोग? एल्कलाई बोलते हो। आगे की बात करते हैं बच्चे, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना। जैसे आप रियल लाइफ में करते हो कि आप मान लो आपने शरबत बनाया, शरबत पता है ना, चीनी, नींबू और पानी से मिक्स करके शरबत बनाया। वो शरबत मान लो मीठा हो चुका है। मीठा होने का मतलब क्या है? ज़्यादा ही स्वीट हो चुका है। तो उसको आप उसकी स्वीटनेस कम कैसे करोगे? बोलोगे सर एक काम करो, उसमें पानी और मिला दो। यही ना प्रोसेस, पानी और मिला दो। तो सेम वे H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को आप डाइल्यूशन बोलते हो। एक चीज़ याद रखना, ये जो डाइल्यूशन है ये हमारा हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब बहुत सारी हीट, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, इसलिए हमें कुछ प्रिकॉशन ध्यान रखने होते हैं। क्या हो रहा है? हमें कुछ प्रिकॉशन ध्यान रखने होते हैं। जैसे देखो, वाइल डाइल्यूशन ऑफ एसिड, वाइल डाइल्यूशन acid must be added to water drop by drop with continuous stirring as dilution is highly exothermic process। हमें कैसे ऐड करना होता है? प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन? तो सिंपल सी बात है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप ऐड करो और कंटिन्यूस स्टिर करो। क्यों? क्योंकि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे और सीधा पानी को लेके एसिड में मिला दिया, एकदम से स्प्लैश आएगा और स्किन बर्न होने के चांसेस होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है भाई, दिस वॉज इंपॉर्टेंट। तो इसलिए देखो लिखा हुआ है हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अफेक्टेड व्हेन एसिड इज डाइल्यूटेड। तो आप बोलोगे डाइल्यूशन में क्या होता है? H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। सिंपल, पर यूनिट वॉल्यूम इट कम हो जाती है। नेक्स्ट आपको दे रखा है हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस विल बी अफेक्टेड इफ एक्सेस बेस इज डिजॉल्व्ड इन NaOH सॉल्यूशन। तो आप बोलोगे आपने बेस में और बेस मिला दिया है, तो होगा क्या? अगर मैं पानी मिला देता तो कंसंट्रेशन कम होती, बट अभी क्या कर जाएगी? ये इंक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें बेस ही मिलाया है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, पीएच स्केल। पीएच वर्ड का मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। ये पोटेंज वर्ड का मतलब होता है पावर। कोई चीज अगर एसिडिक है, कोई चीज बेस है, तो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, एक स्केल होता है उसके लिए जिसका नाम होता है पीएच स्केल। क्या नाम होता है? पीएच स्केल। पीएच स्केल करता क्या है? विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिडिटी, कितना एसिड है, कितना बेस है। इस स्केल की अगर मैं बात करूं बच्चे, अगर मैं इस स्केल की यहीं पर लिखवा देता हूं, अगर मैं इस स्केल की बात करूं तो जो स्केल है आपका, ये 0 से लेके 14 तक होता है, बीच में 7। ध्यान से सुनो, ये 7 क्या है? बीच, यानी यहां पर न्यूट्रल सॉल्यूशन। जैसे जैसे यहां पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट,
जैसे जैसे आप इस साइड बढ़ोगे एसिडिटी क्या होती जाएगी, कम, एसिडिटी कम होती जाएगी, 7 पे न्यूट्रल, और जैसे जैसे यहाँ पर जाओगे बेसिसिटी बढ़ने लग जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या होता है, क्लियर है भाई। इसका मतलब ये पूरा क्या है आपका एसिड, और 7 के बाद ये पूरा क्या है आपका बेस। तो अगर कंपैरिजन आएगा, अगर 14 के जितना पास उतना स्ट्रॉन्ग बेस, और 7 से जितना कम उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कुछ क्वेश्चन अभी हम कर लेते हैं बच्चे। जैसे कि आपके सामने दे रखा है 5 सॉल्यूशन ए बी सी डी ई 4, 1, 11, 7, 9 रेस्पेक्टिवली, विच वन इज, पहला न्यूट्रल, तो न्यूट्रल बोलोगे जिसका पीएच 7 है, 7 किसका है, डी का, तो बोलोगे डी, ये न्यूट्रल हो जाएगा। स्ट्रांगली एल्कलाइन, सबसे ज़्यादा बेस स्ट्रांग कौन सा है, बोलोगे सबसे बड़ा नंबर 14 के पास 11 है, तो कौन सा हो जाएगा बच्चे, सी। नेक्स्ट स्ट्रांगली एसिडिक, फटाफट देखो, जिन बच्चों ने भी बोला है 1 वाला यानी बी, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो वीक एसिड, वीक एसिड का मतलब क्या है, वीक एसिड का मतलब क्या है, 1 से बड़ी वैल्यू लेकिन 7 से छोटी। जैसे देखो यहाँ पर वीक एसिड कौन है, जिन बच्चों ने भी ये 4 को गेस किया, बिल्कुल सही गेस किया है, गेस मतलब बताया है, बिल्कुल सही बताया है, यही है। उसके बाद वीक बेस, वीक एल्कलाइन, वीक एल्कलाइन कौन सा हो जाएगा, ये 9, क्योंकि 7 के पास है, क्योंकि 7 से जितना आगे जाओगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये कौन सा बच्चे, ई, तो ये रहा आपका ऑप्शन ई। देखो भाई डे टू डे लाइफ में भी पीएच की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे जो हमारी बॉडी है, एनिमल्स की बॉडी है, ये एक पीएच रेंज में सर्वाइव कर सकती है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी पीएच में, किसी भी मीडियम में आप सर्वाइव कर सकते हो। तो पीएच रेंज ऑफ प्लांट और एनिमल की बात करें तो हमारी जो बॉडी है ये 7 to 7.8 के पीएच में काम करती है। अगर पीएच जैसे हमारी बॉडी 7.8 अगर ज़्यादा हो जाएगा तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, ज़्यादा अगर मतलब कम हो गया तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। ध्यान से सुनो, जैसे प्रॉब्लम कैसे होगी, देखो होता क्या है, अगर पीएच ऑफ रेन वाटर का 5.6 से कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं एसिड रेन, क्या बोलते हैं, और वो बहुत हार्मफुल होती है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, उनके लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एसिड रेन की वजह क्या है। अभी आपने थोड़ी देर पहले लास्ट क्लास की बात कर रहे हैं हम, लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, अगर मैं रिकैप कर रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दीज आर नॉन मेटल ऑक्साइड्स, और एक कौन से नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के। तो होगा क्या, अगर ये गैसेस एटमॉस्फेयर में हम रिलीज करेंगे तो होगा क्या, वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे और पीएच कम हो जाएगा 5.6 से, और उसको बोलोगे एसिड रेन। एसिड रेन हमारे स्किन के लिए भी हार्मफुल है, एनिमल के लिए तो है ही, क्योंकि उनको तो पानी में रहना होता है, एक्वेटिक एनिमल्स को। तो इसलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हो। कम कैसे हो सकता है, सबको पता है, व्हीकल्स को अननेसेसरी यूज़ ना करें, पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, क्योंकि एसिड रेन काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, हार्मफुल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पीएच ऑफ सॉइल। देखो भाई प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग पीएच चाहिए होता है इनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगर सॉइल एसिडिक नेचर की है तो फार्मर क्या ऐड कर देता है, बेस ऐड कर देगा। अगर उसकी सॉइल बेसिक है तो क्या कर देगा, एसिड ऐड कर देगा, ताकि उसकी सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे, जैसे यहाँ पर एक सवाल पूछूं कि मान लो एक फार्मर है, उसने अपने जो सॉइल है उसमें एसिड मिलाया है, तो बताओ उसके जो सॉइल का नेचर क्या था, तो आप बोलोगे उसने क्या मिलाया, एसिड। अगर उसने मान लो एसिड मिलाया तो उसके सॉइल का नेचर बेसिक था। कौन सा नेचर था, बेसिक था, और वाइस वर्सा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी HCl होता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका काम क्या होता है, हमारे पेट में जो जर्म्स चले जाते हैं उनको किल करना और एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। अगर हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड हो जाए, मतलब अगर एसिड ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो उसकी एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं एसिडिटी, पेट में जलन होने लगती है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंट एसिड। एंट एसिड का मतलब क्या हो जाएगा, एसिड का मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सब्सटेंस, एंट मतलब होता है अपोजिट, एंट एसिड। एग्जाम्पल है एंट एसिड के जैसे बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
ये एग्जाम्पल्स होते हैं एंटासिड के जिनको कंज्यूम करके हमें रिलीफ मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं पीएच ऑफ टूथ। हमारे दांत का भी कोई पीएच होता है। अगर हमारे दांतों का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांत खराब होने लगते हैं, टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा टूथ होता है उसके ऊपर की लेयर किससे मिलके बनती है? कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल होता क्या है, जब आप खाने को कंज्यूम करते हो तो सलाइवा में सेलेवरी एमिलेज डाइजेस्ट करते हैं आपके शुगर्स को, तो आपके माउथ का जो पीएच होता है ये कम होने लगता है। अगर आप ब्रश नहीं कर रहे हैं तो एक टाइम आएगा कि आपका टूथ डिके क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या है? सबसे सिंपल सा तरीका, टूथपेस्ट यूज़ करना है जो कि बेसिक नेचर का होता है, और ये एक्सेस एसिड जो आपके माउथ में इसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। आगे की बात करते हैं बच्चे, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। कुछ एनिमल्स भी एसिड्स को रिलीज करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, जैसे बी या फिर एंट, चींटी हो गई, मधुमक्खी हो गई। अगर उनको ऐसा लगता है डेंजर है तो लोग क्या करते हैं? मिथेनोइक एसिड, जिसको फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है, ये इंजेक्ट कर देते हैं, काटते तो ये, और उससे क्या होता है? पेन और इरिटेशन। बचने का तरीका सिंपल सा है, जहाँ पर भी उन्होंने इंजेक्ट किया है वहाँ पर बेकिंग सोडा या कोई माइल्ड बेस लगाने से हमें क्या मिल जाएगा? रिलीफ मिल जाएगा। एक और है खास बात कि एक प्लांट मिलता है जंगलों में जिसका नाम है नेटल। ये भी मिथेनोइक एसिड क्या करता है? रिलीज करता है। मान लो अगर जंगल में आप घूम रहे हो और कोई ऐसा प्लांट है, नेटल प्लांट, अगर हमारी स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो मिथेनोइक एसिड हमारी बॉडी में चला जाएगा। ऑन द अदर हैंड, नेचर में एक और प्लांट है जिसका नाम है डॉग प्लांट, ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। कहने का मतलब क्या है? नेचर ने अगर एसिडिक प्लांट दिया है जो एसिड रिलीज करता है, तो ऐसा ही प्लांट दिया है जो क्या रिलीज करता है? बेस। यानी नेचर हैव एवरी सॉल्यूशन। तो डॉग प्लांट और नेटल प्लांट। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स और उनके सोर्सेज बता देता हूँ आपको। पहला है विनेगर। विनेगर, और इसमें जो एसिड होता है जिसका नाम होता है एसिटिक एसिड, या इसका नाम इथेनोइक एसिड। दूसरा बच्चे, ऑरेंज या फिर लेमन, इसमें होता है सिट्रिक एसिड, याद रखने हैं। तीसरा है टेमेरिंड। टेमेरिंड क्या होता है? इमली। इमली में क्या होता है? टार्टेरिक एसिड। चौथा है टोमेटो, जिसमें क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड। एंट बी स्टिंग में मिथेनोइक एसिड है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। सिक्स्थ क्या है? कर्ड, जिसमें क्या होता है बच्चे? लैक्टिक एसिड। तो ये टेबल आपको याद करनी है। क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट पे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो आपको करना कुछ नहीं है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए इन फिजिक्स के साथ।